हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे। आज हम लोग देखेंगे अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो आपका सेकंड चैप्टर है होल नंबर, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है डिवीजन में, और इसके रिगार्डिंग हमने कुछ एक क्वेश्चंस अपने सॉल्व किए थे अपनी एक्सरसाइज 2.2 के। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि आपको ये दिया हुआ है, हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी समझी थी ये वाली। उसी प्रॉपर्टी के बेस पे ये दोनों सम है और हम ये दोनों सम उसी प्रॉपर्टी के बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। उसमें यही था कि जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे दो आपको दिए हुए हैं पार्ट्स में, बीच में प्लस का साइन है, राइट। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसे मैं कॉमन ले लूंगी बाहर और फिर अंदर के सम को ऐड करके थोड़ा और इजी हो जाएगा मेरे लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की, उसका बेनिफिट यही है, अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी संख्या में अगर हमारे पास नंबर दिया हुआ है, तो उसको हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके, डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, या फिर अगर पार्ट्स में है तो अगर उसको हम जोड़ के हमारे लिए किस तरह से हम उसको इजी बना सकते हैं, और हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे लिए कैसे इजी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे है, अगर मैं अलग अलग इनको मल्टीप्लाई करूंगी, डेफिनेटली इट विल टेक टू मच टाइम। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 297 दोनों जगह है, मैं इसको ले लेती हूँ कॉमन। ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 17 प्लस यहाँ बचा 3। अब हमारी प्रॉपर्टी में हमें यही था, अगर बाहर कोई नंबर कॉमन है मल्टीप्लिकेशन में, इस तरह से अगर हम साइन नहीं लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन का तो भी वो मल्टीप्लिकेशन ही माना जाएगा। तो हमारी उस प्रॉपर्टी में यही चीज है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई नंबर इस तरह कॉमन है और अंदर अगर एडिशन है, तो अगर हम सपोज कीजिए ब्रैकेट खोलते हैं तो वो आपका यही वाला फॉर्म बनेगा, ठीक है। आप चाहे वेरीफाई करने के लिए इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो भी वही आंसर आएगा जो मैं इसको सॉल्व करके आएगा। मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों को ऐड करा, कितना बन गया 20। अब 20 को आपको भी पता है बहुत इजी रहेगा मुझे मल्टीप्लाई करना। 0 का 0 आ गया, 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 2 7 जा 14, कैरी आया 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 2 1 जा 2 एंड 5, ये आ गया आपका आंसर। द सेम वे इसमें आप देखिए इन दोनों में कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, तो हम देखेंगे ये जो नंबर है आपका, ये नंबर आपका कॉमन आ रहा है, क्लियर। तो 5 4 2 7 9 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 92 प्लस 8। अब 5 4 2 7 9, 92 और 8 को जब मैं ऐड करती हूँ तो वो मेरा बन जाता है 100। और मैंने आपको बताया था अपने पहले भी वीडियोस में 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख, इस तरह से जो नंबर होते हैं जहाँ पे आपका स्टार्टिंग में यहाँ 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं, तो वहां पे बहुत सिंपल है, जितनी 0 है उतनी 0 आपके इस नंबर के आगे ऐड हो जाएंगी। तो आपका ये आंसर आ गया 54,27,900। द सेम वे 5,940। अब यहाँ पे इनको मैंने दो पार्ट्स में कर लिया है, 8 1 2 6 5, 169 माइनस 69, क्लियर। तो अब मैं देखिए, क्योंकि माइनस इसलिए आपको यहाँ पे साइन माइनस का है आपका, 81265 इंटू 169 में से मैं 69 को माइनस करूंगी तो आपका अगेन 100 आ जाएगा। 100 का मतलब वही हो गया 811265 एंड 20। डी हम देखते हैं, डी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को मतलब अपने माइंड को हमें चलाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने इतने बड़े सम को हम लोग इजी कर सकते हैं, हमें ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब देखिए इसमें अगर आप देखें कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा कॉमन, बट हम ये देखते हैं कि जब भी हम कॉमन नंबर निकाल के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हम करते हैं तो प्रोबेबली ऐसा ही नंबर होता है जिससे मल्टीप्लीकेशन करना इजी रहे। लाइक नंबर आपका किसी भी नंबर में 20 30 40 50 60 70 150 170 180, मतलब 0 प्रोबेबली रहता ही एंड में, या फिर 100 10,000 इस टाइप से।
इसमें हम पहले क्या थोड़ा सा सोचेंगे कि ऐसा क्या मैं नंबर ले लूं जो मैं अगर मैं ऐड करता हूं, अगर मैं ऐड करती हूं तो वो ऐड करने पे 0 बन जाए। तो मैं देख रही हूं इस नंबर में और इस नंबर में सिर्फ ये दो नंबर ऐसे हैं जिसको अगर मैं ऐड करती हूं तो मेरा जो इधर 1 वाला प्लेस है, जो इधर की फर्स्ट डिजिट है आपके राइट साइड की, वो आपकी 10 बनेगी। 8 + 2 10, कैरी आएगा 1। अगेन 8 + 1 कैरी 9 और 9 + 1 10 कैरी। मतलब कि ये नंबर अगर मैं ऐड करूंगी तो मेरा 0 वाला सीरीज 0 वाला नंबर मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब कि अब हम जो भी अपनी ट्रिक्स हैं या जो भी चीजें हैं वो हम कर सकते हैं अपने इस नंबर में। तो मैं क्या करूंगी, इस नंबर को 5 से और इस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 5 से, 3 8 4 5 इंटू 5 इजी है। 5 5 = 25, कैरी आया 2, 5 4 = 20 + 2 22, कैरी आया 2, 5 8 = 40 + 2 42, कैरी आया 4, 5 3 = 15 + 4 19, क्लियर, इंटू 782। ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी मैंने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन वही सेम चीज है, 7 6 9 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 9 होता है 225। 225 में हम 5 लिखेंगे, 22 कैरी हो गया, क्लियर। 25 6 150, 150 + 22 हो गया 172, 172 का 2 आ गया, 17 कैरी हो गया, क्लियर। अब 25 7 जा 175, 175 + 17 अगर मैं करती हूं तो आपका ये बन जाता है 192 इंटू 218 में एज इट इज लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये चीज सोचनी पड़ेगी कि क्या मैं ऐसा ऐड कर सकती हूँ। इन नंबर्स भी हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या ऐसा ऐड करें जिससे कि हमें 0 का नंबर मिल जाए, क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमें कॉमन फैक्टर मिल जाए। ठीक है, इस तरह से मैंने करा तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर मुझे कॉमन मिल गया। इस नंबर को मैं कॉमन ले लूंगी, 19225 और 782 + 218 को मैं ऐड कर दूंगी। 19225 इंटू, जब मैं इसको ऐड करूंगी 8 + 2 10, कैरी आया 1, 8 + 1 9 + 1 10, कैरी आया 1, 7 + 2 9 + 1 10, अगेन 1000 हो गया। अब वही 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर यू रहेगा और 3 0 इसके आगे लग जाएंगे। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी थी आपका होल नंबर में, कि किस तरह से हम लोग इसको यूज करके अपने क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। और इसके बेस पे आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करे ताकि आपको अच्छे समझ भी आएगा। अब उसी प्रॉपर्टी के बेस पे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग ये वाले क्वेश्चंस भी देख। अब हम लोग अपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। इसका हम लोग पहले ए क्वेश्चन लेते हैं जो कि है 738 इंटू 103। इसमें आप देख रहे हैं 738 को हम एज इट इज रहने देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 103 को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि हमें 0 के अकॉर्डिंग हमें नंबर मिल जाए। तो हम लोग ये कर देंगे 100 + 3। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले हमने जो किया था उसमें हमें एक्सपैंड फॉर्म में दे रखा था, हम उसको कोलैप्स कर रहे थे, हम उसको मिक्स कर रहे थे, मर्ज कर रहे थे, छोटा बना रहे थे ताकि हमें 0 मिल जाए। अब हमें क्या करना है, ये बड़ा हमें दिया हुआ है नंबर, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बड़ा करना है ताकि हमें 0 मिल जाए और हम फिर इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब मैं 738 को अगर 103 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो टाइम लेगा। तो मैंने क्या किया, 103 को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, 100 + 3। अब मैं क्या करूंगी, 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3, ये होगा सेम पैटर्न हो गया। अगर मैं इसको कॉमन लूं तो यही चीज बन जाएगी, क्लियर। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करा तो ऑब्वियस है 2 0 लग गए आगे। इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से, इजी है। 3 8 सा 24, कैरी आया 2, 3 3 सा 9 + 2 11, कैरी आया 1, 3 7 सा 21 + 1 22। अब मैं इसको अगर ऐड करूंगी 4 1 10, कैरी आया 1 6 7, ये आ गया आपका आंसर।
तो आप देख रहे हैं इसको हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं नंबर को, तो हम इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो वही चीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी, उसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। एक हम उसको यूज करते हैं नंबर को एक्सपेंड करने में ताकि हमारे को सॉल्व करना इजी रहे। एक हम यूज कर सकते हैं नंबर अगर हमें एक्सपेंड करके बड़ा दिया हुआ हो तो उसको कोलैप्स छोटा करने में, ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। बी क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। 854 इंटू 102, अगेन 854 इंटू 100 प्लस 2, 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2, 854 00 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 8 10 कैरी आएगा 1 16 17, राइट। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 कैरी आया 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। 8 0 7 प्लस 4 11 कैरी आया 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 8। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब हम लोग सी देख लेते हैं। सी में है 258 इंटू 1008। सेम वे 258 को लिखेंगे हम लोग। 258 को लिखा हमने इंटू 1000 प्लस 8, राइट। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे। 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8, राइट। हमने इस तरह कर लिया। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगी 1000 से तो 3 जीरो लग जाएंगी, प्लस, क्लियर। यहाँ पे जब मैं 1000 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी 3 जीरो आगे लग जाएंगी, और 8 से 258 को मल्टीप्लाई करना है। 8 8 जा 64 कैरी आया 6, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 46 कैरी आया 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20। आप देख रहे हैं और इजी हो गया है। अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ। 4 6 0 8 प्लस 2 10 कैरी आएगा 1 6 2, 2,60,064। अब हम डी क्वेश्चन और देख लेते हैं अपना। 1005 इंटू 168। इसमें अगेन हम क्या करेंगे, हम लोग 1005 को एक्सपेंड करेंगे 1000 प्लस 5। ऐसा जरूरी नहीं नंबर इस तरह से होगा, आपका इस साइड भी होता, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इंटू 168। अब उसमें क्या करेंगे 1000 इंटू 168, प्लस का साइन है 5 इंटू 168। यह आपका आ गया 168, 3 जीरो लग गई, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 8 जा 40 कैरी आया 4, 5 6 जा 30 प्लस 4 34, 34 कैरी आया 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8। अब अगर मैं इन दोनों नंबर को अगर मैं ऐड करती हूँ 0 4 8 8 1 6, तो आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोगों ने उसी प्रॉपर्टी को दोनों तरीके से किस तरह यूज करा। हमें एक्सपेंड करके दिया था, हमने उसमें कोलैप्स किया था। इसमें हमें शॉर्ट में दिया हुआ है बट हमें सॉल्व इजीली करना है, तो हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे सेम प्रॉपर्टी को यूज करके। इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, इन सम्स को आप नोट कर लीजिए। इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम वो और देख लें। हम लोग ये क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वो ये बोल रहा है, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे. The next day he filled the tank with 50 liter of petrol. If the petrol cost is 44 rupees per liter, right? अगर पेट्रोल का जो कॉस्ट है 44 रुपीज पर लीटर है, how much did he spend in all on petrol? क्लियर? तो हमें वो क्या बता रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने मंडे को अपनी कार की टैंक को फिल करने के लिए 40 लीटर पेट्रोल फिल करवाया। अगले दिन उसने उसको फुल करवाने के लिए टैंक को 50 लीटर पेट्रोल जो है फिल करवाया अपनी कार की टैंक में। अब उसने पर लीटर के लिए पे किया है 44 रुपीज। तो दोनों दिनों में टोटल उसने जितना पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाया है उसके लिए उसने टोटल कितने पैसे पे किए हैं, हमें ये बताना है।
इसको हम करते हैं टैक्सी ड्राइवर filled his car on Monday is 40 लीटर। क्लियर? लीटर को हमने एलटी से शो कर दिया। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब टैक्सी ड्राइवर अगेन filled his car next day is 50 लीटर। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गिवन। टोटल पेट्रोल he filled in both days is equal to 40 plus 50 is equal to 90। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? हमने क्या करा, जो दोनों दिन उसने भरवाया, एक दिन 40 एक दिन 50, हमने वो टोटल कर लिया कि टोटल उसने दोनों दिन मिला के 90 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाया। अब कॉस्ट फॉर 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू ₹44। ठीक है, ये हमें गिवन है ये भी कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या है, 44 रुपीज। तो he paid for 90 liter, he paid money for 90 liter petrol is equal to, जब 1 लीटर का इतना है तो 90 के लिए हम क्या करेंगे, 90 में हम 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर की अगर कीमत क्या है 44, तो 90 के लिए हमें क्या करना होगा, 90 में 44 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आप सिंपल सी बात समझिए, अगर हम एक पेंसिल लेके आ रहे हैं 2 रुपए की, और अगर हमें 5 पेंसिल हम लेके आएंगे तो हम कितने रुपए देंगे उनको, 10 रुपए, राइट। हमें एक का कॉस्ट पता, और अगर हमें ज्यादा का पता करना है तो हम क्या करते हैं, 1 रुपए वाली को, एक चीज की कॉस्ट को ज्यादा जितनी भी नंबर ऑफ चीजें हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें टोटल कॉस्ट मिल जाता है। एक पेंसिल का 2 रुपए अगर हम दे रहे हैं तो 5 पेंसिल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 into 2, तो वो क्या हो गया 10। तो सेम वे यहाँ पे क्या, 1 लीटर के लिए 44 है, तो 90 लीटर के लिए कितना हो गया, 90 into 44। इसको हम क्या करेंगे, जीरो हम लगा देंगे 90 का। अब 9 से हम 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 4 36, कैरी आया 3, 9 4 36 प्लस 3 39, तो 3960 रुपीज अ टैक्सी ड्राइवर पेड टू पेट्रोल पंप फॉर फिलिंग 90 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर बोथ डेज। दोनों दिन के लिए उसने जो 90 लीटर पेट्रोल भरवाया उसके लिए उसने 3960 रुपए पे किए। ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे ही है। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹15 पर लीटर, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। मॉर्निंग में वो दे रहा है एक होटल में 32 लीटर, इवनिंग में वो सेम होटल में दे रहा है 68 लीटर। तो और 1 लीटर दूध की कीमत है 15 रुपए। तो टोटल पूरे दिन के लिए वो कितने रुपए का दूध जो है होटल में दे रहा है, या उस वेंडर को, मतलब जो भी होटल का ओनर है उसको, उस वेंडर को पूरे दिन के दूध के लिए कितने रुपए पे करना है वो हमें बताना है। हम क्या करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए ऊपर से। ठीक है, अब हमें इसका सोल्यूशन करना हम यहाँ पे कर लेते हैं। वेंडर सप्लाई in morning 32 liter, clear? Vendor supplies in evening 68 liter. Both things are given. Clear? हमें क्वेश्चन में दिया है cost for 1 liter milk is equal to ₹15। 15 रुपए है 1 लीटर दूध का। टोटल मिल्क ही सप्लाइड इन होटल
अ डे, राइट, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग मिला के एक दिन हो गया। टोटल मिल्क ही सप्लाइड इन अ बॉटल इन अ डे इज 32 प्लस 68, जो कि आपका हो गया है 100 लीटर। तो टोटल मनी ड्यू टू द वेंडर फॉर 100 लीटर मिल्क इज इक्वल टू, अब देखिए 1 लीटर के लिए हम 15 रुपए पे कर रहे हैं, तो 100 लीटर के लिए हम कितना पे करेंगे? 100 गुना 15 इज इक्वल टू 1500 रुपए। ठीक है, तो टोटल मनी ड्यू टू द वेंडर फॉर 100 लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 1500। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन और बताया एक्सरसाइज का, वो और हम देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या करना है, हमें मैचिंग करनी है। हमें ये तीन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी कह लीजिए, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि ये जो तीनों टाइप के क्वेश्चन है ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी से मैच खाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से मैच होते हैं। पहला ये है, इसने क्या किया है, 4 to 5 को बाहर कॉमन करके 136 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? इसने क्या किया है, जो मल्टीप्लीकेशन के नंबर्स हैं उनका जो इसने वो है ऑर्डर है वो आगे पीछे करा है। लाइक इसमें 2 into 40 into 50 था, तो यहाँ पे इसने 2 into 50 into 49 कर दिया, मतलब कि ऑर्डर्स को रिप्लेस कर दिया है। सेम यहाँ पे है, इसने एडिशंस में ऑर्डर्स को रिप्लेस कर दिया है। अब इसमें वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट है आपका कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिविटी क्या होता है आपका, कोई भी आपके जो नंबर्स दिए होते हैं, लाइक 3-4 नंबर्स अगर दिए हैं, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम उन नंबर्स को उनका ऑर्डर्स भी चेंज कर दें तो भी हमारा आंसर सेम आता है। उनको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। कि मल्टीप्लीकेशन में अगर 2-3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, और उन नंबर्स का अगर ऑर्डर चेंज हम करते हैं और फिर दोनों के आंसर हम देखते हैं तो इक्वल आते हैं। इसमें है कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। सेम चीज एडिशन में हो गई कि अगर हमें 3-4 नंबर ऐड करने हैं और उन्हीं का हमने ऑर्डर या सीक्वेंस हमने चेंज कर दिया है, वो आगे पीछे नंबर्स कर दिए हैं, कोई नंबर सबसे लास्ट में था वो हमने पहले कर दिया है कंप्लीट होल नंबर को, तो वो आपका आंसर को इफेक्ट नहीं करता, आंसर आपका सेम रहता है। इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन को हमने हमारे पास जो सम था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, जैसे भी हमें लगा उस वे में हमने उसको डिवाइड कर दिया और हमें उसका आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। तो ये चीज कहाँ पे हो रही है आपकी फर्स्ट वाले में, क्योंकि देखिए हमने 136 को डिस्ट्रीब्यूट करा है 3 पार्ट्स में, एडिशन किया है तीनों पार्ट्स का, बट हमारा आंसर जो है दोनों जगह सेम ही आएगा। तो ये इससे मैच खाता है। क्लियर? यहाँ पे क्या है, हमने मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं लेकिन हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया, बट आपका आंसर सेम रहेगा। तो ये है आपका कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये एडिशन है, इसमें हमने ऑर्डर चेंज किया बट आंसर सेम रहेगा। सेम थिंग कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। होपफुली आपको आज के सारे सम समझ आए होंगे। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको पूछिएगा, और अभी तक जितना समझाया उसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी हो तो उसको लेके भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।